पंजाबी समाज के प्रधान और व्यवसायी प्रेमनाथ गेरा को एक व्यक्ति द्वारा पिस्तौल दिखाकर गोली मारने की धमकी देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उनका मनचंदा सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ कार पार्किंग के दौरान विवाद हो गया था। पंजाबी समाज के प्रधान प्रेमनाथ गेरा मनचंदा सोसाइटी में ही रहते हैं। सोमवार शाम के समय कार पार्किंग करने के दौरान सोसाइटी में रहने वाले करमवीर सिंह के साथ उनका विवाद हो गया था। आरोप है कि करमवीर ने अपनी पिस्तौल निकालकर प्रेमनाथ गेरा व उनके बेटे पुनीत गेरा पर तान दी थी और जान से मारने की धमकी दी थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन आरोपित पुलिस के सामने ही धमकी देकर मौके से फरार हो गया था। मालटाउन थाना पुलिस ने इस मामले में प्रेमनाथ गेरा की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। प्रेमनाथ गेरा को धमकी देने के बाद से पंजाबी समाज में रोष है। मंगलवार को पंजाबी समाज के लोग जिला सचिवालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण से मुलाकात की। पंजाबी समाज के लोगों ने आरोपित की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने कहा कि आरोपित को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रेमनाथ गेरा जी के साथ जो वाकया घटा है बहुत ही शर्मनाक है और पूरे समाज के साथ ये एक घटना घटती जा सकती थी, लेकिन इसमें बचाव हो गया। तो एसपी साहब से यही दरखास्त करेंगे कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसे सलाखों के पीछे भेजा जाए। नहीं लगता कि ये सोसाइटीज़ हैं, आम जनता के लिए आप सुरक्षित नहीं रही? बिल्कुल नहीं है सर सुरक्षित, क्योंकि इसमें अवैध कार्य जो भी हो रहे हैं, जैसा कि अभी चौधरी साहब ने बताया, सारे अवैध कार्य इन बड़ी हाई राइज सोसाइटीज़ में हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ना पुलिस का डर है ना किसी का डर है। गेट पे सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड को ये लोग मना कर देते हैं कि हमारे एड्रेस पे, हमारे पते पे किसी को ना एंट्री की जाए, ना किसी को अंदर आने दिया जाए। इसलिए ये कारोबार वहाँ फल फूल रहा है। पंजाबी समाज के साथ साथ हमारी 36 बिरादरी का आपस में भाईचारा है और जिसको हम आज तक हमारे जब से 47 से जब से हम आए उसको हम कायम रखते आए। लेकिन एक बदमाश किस्म का व्यक्ति एक मनचंदा सोसाइटी के अंदर ऐसी हरकत करता है और मनचंदा सोसाइटी के लोग जो है उसमें एक कोई ब्रेन यादव है, वो भी उनको साथ दे रहा है, मतलब उसको भगाने का काम करता है। ये मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है। इस सरकार के अंदर बिल्कुल भी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एसपी साहब ने प्रेमनाथ गेरा जी को और पूरे बिरादरी को, जितने भी लोग आए, सबको आश्वासन दिया है कि उन पर जल्दी ही कार्रवाई होगी। नहीं लगता कि मनचंदा सोसाइटी के जो ऑनर हैं, जो इसे चला रहे हैं, उन्हें भी इस प्रकार के व्यक्तियों को दूर रखना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, जितनी भी सोसाइटीज हैं, मैंने आज एसपी साहब के संज्ञान के अंदर ला दिया है। वहाँ जितने भी लोग रहते हैं सबका चरित्र वहाँ पे उनको देखा जाए, उनको चरित्र प्रमाण दिया जाए। सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ, जितनी भी बड़ी सोसाइटियाँ हैं, किसी के अंदर आप देख लीजिए, जितने भी अवैध काम जो करते हैं, खासकर बुक्की का, सट्टेबाजी का जो धंधा करते हैं, वो सभी ने सोसाइटी के अंदर बैठे हैं। और एसपी साहब के संज्ञान में आज ये पूरा मामला ला दिया है। लेकिन रेवाड़ी के अंदर खासकर इस व्यक्ति को जो ये रजामंदी कर लेता था, बनाने का काम करता था, इसको किसी भी हाल के अंदर हमारे बिरादरी के साथ 36 बिरादरी साथ है हमारे, इसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा और जल्दीवादी सलाखों के पीछे होगा और उसका लाइसेंस कैंसिल करा जाएगा। प्रधान जी के साथ जो बात ये ऐसा मामला है जो नहीं होना चाहिए था। गेरा साहब शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं और इन पर जिस तरीके से लाइसेंसी हथियार तान दिया गया, वो शहर के लोगों में दहशत फैलाने का काम है। पूरी मनचंदा सोसाइटी में जो निवासी हैं वो इस मामले से दहशत में आज एसपी साहब से मिले हैं। जो आरोपी है वो गिरफ्तार होना चाहिए और इस तरह की वारदात ना हो शहर में, ताकि संदेश मिले इस तरह की जो अपराधी गतिविधियां करते हैं दोबारा से वारदात को अंजाम ना दे और शांतिपूर्ण शहर बसाए। अभी पुलिस अधीक्षक से मिले, क्या उन्होंने कहा है कि 2 दिन में आपको कार्रवाई करेंगे। जो भी आरोपी है जांच करके उसको गिरफ्तार किया जाएगा और लाइसेंस रद्द किया जाएगा। प्रधान जी, जो शनिवार की रात को मनचंदा सोसाइटी में आपके साथ जो वारदात हुई, क्या था पूरा मामला? देखिए, मैं आज एसपी साहब से मिलने आया था। ये 11 तारीख की बात है। रात को 10:20 पर मैं अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था, तो पीछे से वो गाड़ी वाला हॉर्न बजा रहा था बार बार। मैं गाड़ी से उतर के गया, उसको कहा, भाई तू क्यों हॉर्न बजा रहा है बार बार, मेरे को गाड़ी तो पार्क कर लेने दो। तो उसने क्या करा, अपनी गाड़ी में से रिवॉल्वर निकाला और मेरी तरफ ताड़ दी। इतने में कुछ लोग घूम रहे थे मनचंदा सोसाइटी में, उन्होंने आकर उसको खींचा और बीच बचाव कर दिया। इतने में मेरा बेटा पुनीत आ गया पीछे पीछे गाड़ी में। उसने भी देखा क्या बात होगी, उसकी वो भी भागा है, तो उसकी तरफ भी उसने जो है रिवॉल्वर ताड़ दी, जिसके कारण जो है वो सारी सोसाइटी लगभग इकट्ठी हो गई
और उसके बाद जो है मैंने पुलिस को फ़ोन किया माल टाउन थाने में। वहाँ से 15-20 मिनट में ही 2 जिप्सियाँ आ गई और मैंने उनको बताया। तो इतने में क्या हुआ कि वहाँ पर वो ऊपर चला गया था। मैंने कहा जी ऊपर है, उसको गिरफ्तार करके लाओ। तो वहाँ अपना RWA का एक वो है, क्या नाम है, मेंबर है, उसने कहा मैं थाने में लेकर आ रहा हूँ। तो वो थाने में ना ले जाकर उसको जो है गायब कर दिया, जिसमें वो भी दोषी है बराबर का, और दोनों ही दोषी हैं। दोनों को गिरफ्तार किया जाए। आज हमने पुलिस अधीक्षक साहब को बता दिया है, SP साहब ने कहा हम पूरी कार्रवाई करेंगे, प्रधान जी, और जो DSP साहब को भी फोन कर दिया। जो आरोपी है लाल आदमी है, करमवीर नाम है उसका, और वो झज्जर साइड का रहने वाला है। वहाँ पर एक अवैध होटल चलाता है, और ये रिवॉल्वर भी उसका जो है रखा हुआ है। ये भी लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। और यहाँ उसकी फैमिली रहती है, सिर्फ रात को शराब पी कर आता है। मैं तो पहली बार इस सोसाइटी में लेट गया था 10:20 में, नहीं तो 9 साढ़े 9 बजे जाकर मैं सो जाता हूँ। सुना पहले भी इस प्रकार की पहले उसने सोसाइटी के अंदर किसी की गाड़ी के शीशे तोड़े हैं, किसी के बेटे के साथ जो है वो अपराध किया है। तो सोसाइटी वालों ने बैठ के फैसला करा दिया, और अब मेरे ऊपर भी फैसले का दबाव डाल रहे हैं। मैं फैसला नहीं करूंगा, ऐसे आदमी को सबक सिखाऊंगा। मैं गलत का सच्चा आदमी हूँ, सच्चे के साथ साथी हूँ। अब SP साहब ने क्या आश्वासन दिया? SP साहब ने आश्वासन दिया उसको गिरफ्तार करेंगे, और उसके खिलाफ जो है उसी दिन जाते ही केस दर्ज कर दिया था। नहीं तो पुलिस केस दर्ज नहीं करती है, जाते ही सारी धाराएं लगा दी। और जो है पुलिस अधीक्षक ने खुद फ़ोन किया माल टाउन SHO को, और सारी कार्रवाई उसी टाइम में हो गई। थैंक यू।